हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक कण स्थिरावस्था से धनात्मक x अक्ष की दिशा में मूल बिंदु O से नियत त्वरण से चलता है। उन सभी चित्रों को ज्ञात कीजिए जो इस कण की गति को गुणात्मक रूप से सही दर्शाते हैं। A त्वरण है, v वेग है, x विस्थापन है और t समय है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है त्वरण, वेग तथा विस्थापन में ग्राफीय संबंध। तो जो हमारे पास त्वरण है, वेग है और विस्थापन है, हम इन तीनों राशियों को एक दूसरे से यहाँ पे संबंधित कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो विस्थापन के परिवर्तन होने की दर होती है समय के साथ साथ वो वेग के बराबर होती है और वेग के परिवर्तन की दर को हम यहाँ पे त्वरण से जानते हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास जो त्वरण दे रखा है A, वो नियत है और यहाँ पे ये x अक्ष के अनुदिश जो त्वरण है वो हमारे पास प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम त्वरण और समय के बीच का ग्राफ खींचे तो ये आ गया हमारे पास समय और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे त्वरण A। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे समय को परिवर्तित करते हैं x अक्ष पर, तो जो हमारे पास त्वरण का मान है ये नियत रहता है। यानी अगर हम यहाँ पे त्वरण और समय का ग्राफ खींचे तो ये हमें एक सीधी रेखा समय के समांतर देखने को मिलेगी। अब हमें पता है कि जो वेग होता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है। तो इस स्थिति में जो हम यहाँ पे जो त्वरण और हमारे पास वेग है इसको हम इस तरीके से a बराबर dv बटे dt से भी दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे dt को a के साथ गुणा कर दें तो ये जो हमारे पास संबंध है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a गुणा dt बराबर dv। दोनों ओर का अगर हम यहाँ पे समाकलन कर दें तो समाकलन करने पर जो समीकरण है कुछ इस तरीके से बनेगी, a गुणा dt समय हमारे पास 0 से लेके t तक परिवर्तित होगा और यहाँ पे जो वेग है ये 0 से, क्योंकि स्थिरावस्था से चल रहा है, और यहाँ पे v वेग को प्राप्त करेगा, इसका मान आ जाएगा dv के बराबर। तो ये आ जाएगा a गुणा t बराबर v के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे पास वेग और त्वरण का संबंध हमें देखने को मिल रहा है ये a गुणा t बराबर v के बराबर है और इसके संदर्भ में अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वेग v और यहाँ पे आ जाएगा समय t। तो जब हम समय t का मान 0 लेंगे, इस स्थिति में वेग का मान भी 0 हो जाएगा और साथ में हमें पता है जो a है ये हमारे पास नियत है। नियत होने का मतलब इसका जो मान है वो समय के साथ साथ यहाँ पे अपरिवर्तनशील है। तो हम यहाँ पे इस संबंध को सीधे ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा वेग है वो समय के अनुक्रमानुपाती है। और यहाँ पे जब हम इस तरीके से समीकरण को लिखते हैं तो ये हमेशा यहाँ पे सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। तो ये सरल रेखा के समीकरण जो कि हमारे पास बनता है y बराबर mx प्लस सी, अगर हम उसे तुलना करें तो c का मान यहाँ पे 0 के बराबर आएगा और जो हमारे पास m का मान है वो नियत है, उसका मान a के बराबर है और जो x है उसको यहाँ पे हमने t के द्वारा दिखाया है। तो हम यहाँ पे सरल रेखा का जो ग्राफ बनता है y बराबर mx प्लस सी या फिर y x के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो वेग है वो समय के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी एक सरल रेखा में हमें देखने को मिलेगा। तो जो ग्राफ है वेग और समय के बीच का वो एक मूल बिंदु से जाती हुई सरल रेखा हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें विस्थापन की तो हमें पता है जो वेग होता है ये विस्थापन के बदलने की दर को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं v बराबर ds बटे dt और अगर हम dt को v के साथ गुणा कर दें तो ये आ जाएगा v गुणा dt बराबर
ds। v का मान हमने निकाला था a इंटू टी के बराबर, तो ये आ जाएगा गुणा dt बराबर ds। दोनों ओर का अगर हम यहाँ पे समाकलन कर दें तो समाकलन करने पर ये जो मान होगा ये हो जाएगा a गुणा टी dt। समय का मान 0 से लेके t तक परिवर्तित होगा और इसका मान 0 से लेके s तक यहाँ पे बदलता हुआ नजर आएगा। तो ये आ जाएगा a t का वर्ग बटे 2, समय बदलेगा 0 से लेके t तक, और जो हमारे पास ds का अवकलन करने पे इसका मान आ जाएगा s के बराबर। तो जो विस्थापन है हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 at का वर्ग। यहाँ पे अगर हम देखें जो a है ये हमारे पास नियत है, तो इसके संदर्भ में जो हमारे पास s का मान बनेगा वो t के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हमें देखने को मिलेगा। तो इस स्थिति में s और t के बीच का ग्राफ खींचे तो ये हमारे पास बनेगा s विस्थापन और यहाँ हमें देखने को मिलेगा t समय। तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा चरघातांकीय रूप में। तो जब हमारे पास त्वरण नियत होता है तो वेग का ग्राफ सरल रेखा बनता है और विस्थापन और समय का ग्राफ हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट के क्रम में देखने को मिलता है। तो दिए गए प्रश्न से हमने यहाँ पे कण की गति को गुणात्मक रूप से सही दर्शाने के लिए त्वरण, वेग और विस्थापन के ग्राफ को समझा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।